हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल में बहुत सारा स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, हम नंबर सिस्टम के चैप्टर चालू कर लिए हैं और नंबर सिस्टम के हमारा 2 क्लास हो भी चुका है, तो हम तीसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। और आप जो 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, तब समझ में आने वाला है, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम क्या क्या चीज़ें बता दिए हैं, अब थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन क्या बोलते हैं 5-6 दिन छुट्टी था क्लास, हम भी मज़ा उठा रहे थे, आप भी मज़ा उठा रहे थे। अब आते हैं पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए बच्चों, हम ये चीज़ बता चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों कि सबसे पहले ये चीज़ हम बताए हैं, कतई वीडियो छोड़ कर मत भागिएगा। क्योंकि इस चीज़ को बहुत सलीके से पढ़ना पड़ेगा। एक ईंट के मकान तैयार करने में सिर्फ ईंट का ही योगदान नहीं होता है। ईंट के साथ पता ना ऐसे कितने चीज़ों का ज़रूरत लगेगा कि वो तब जाकर ईंट के एक मकान तैयार होती है। तो ये भ्रम छोड़ देना कि बेसिक के ना जानते हुए हम हाई लेवल का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को एक हाई लेवल का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसको एक बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल उठ जाएगा। सबसे पहले हम ये बताए हैं कि 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखते हैं तब कितने नंबर होता है? 9 नंबर आता है। सीधी सी बात है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लिखिए, उसमें कहाँ तक ले जाइएगा? 9 तक जाइएगा। मगर 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर ही होता है और 9 डिजिट होता है। 9 डिजिट होता है। तो मेरे बच्चों, डिजिट को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। और नंबर को संख्या कहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे तो कितने संख्या होगा? तो सीधी सी बात है, 1 से लेकर 99 तक कंटिन्यू गिनती लिखेंगे तो 99 को क्या होगा? संख्या होगा। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। संख्या 99 संख्या होता है। और इन 99 संख्याओं को जब लिखते हैं तो कितने अंक का आवश्यकता पड़ता है? तो कितने अंक का? 189 अंक, यानी 189 अंक रहेगा तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम वहाँ तक गिनती को लिख सकते हैं, यानी संपन्न कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। देखिए, 1 से लेकर 9 से 99 तक जब लिखेंगे तो बताइए हमारे पास संख्या कितनी हो गई? तो 1 से लेकर 999 तक लिखेंगे तो 999 को क्या होगा? संख्या होगा। 999 को संख्या। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक का आवश्यकता पड़ेगा? तो मैंने इस चीज़ बता रखे थे, 2889 होता है। मगर इसका एक ट्रिक बताए थे कि इसमें 9 9 कितने बार है? 1 2 3 बार है, तो उसमें से एक बार कम कीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ। यानी 3 बार था 9 9 ना, तो उसमें से 1 कम कर दो, 2 आ जाएगा। और जितने 2 यहाँ है ना, उतने ही बार 8 लिख दीजिए। 2 बार 8 लिखिए, 1 9 लगाइए, इतने अंक रहेगा तो यहाँ तक गिनती लिखी जाएगी। उसके बाद 1 से लेकर मान लीजिए कि यहाँ हम 9999 कहते हैं, तो 9999 को क्या होती है? संख्या भी होती है। संख्या 9999 होती है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो मैं इसका ट्रिक भी बताए थे और निकलवा कर आप लोगों को सामने दिखाए भी थे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ट्रिक क्या बताए थे कि 1 2 3 4 9 है ना? कितने 9 है? 4 9 है। तो 4 में से 1 कम कीजिए, कितना होगा? 3, यानी 3 बार यहाँ लिखिए, यानी 3 यहाँ लिख दीजिए। और जितने यहाँ 3 लिखा गया है ना, उतना ही 8 लिखिए, तो यहाँ 8 लिख दीजिए 3 बार और 1 9 लगाइए, यानी इतने अंक का आवश्यकता रहेगा, तब जाकर 1999 तक गिनती लिखी जाएगी। यानी 38,000 है ना, 38,889 अंक रहेगा। तो अब यहीं से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9,999 था, तो आप यहाँ से ढलाइए, 99,999 होगा। क्या होगा? 99,999। इसमें कितना होगा? तो उतना ही नंबर होगा। नंबर माने संख्या, 99,999। सही है ना? एक फालतू हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। अब माने आप ऐसे ही कितनों 9 9 पर घूम सकते हैं। ट्रिक सीधी सी है। इसमें कितने? 2 2 4 1 5 है, तो यहाँ से 4 से शुरू कीजिए। कितना से? 4 से शुरू कीजिए, यानी 1 कम कर दीजिए। ये चीज़ बता रखे, इसमें 8 बार लिखिए, उसके बाद 9 लिखिए, इतना अंक का आवश्यकता पड़ेगा। इतनी ही बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम अभी इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। इससे ऐसा नहीं है कि इतना ही पर हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताए हैं
कि 90,99,999, मैंने ऐसे दाला कर देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है मेरे को, पिछली वीडियो में ये चीज़ बताए हुए हैं। तो मेरे बच्चों आप ऐसे ही कितनों तक निकाल सकते हैं, मगर मैंने यही बात बता रखे थे मेरे बच्चों कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 999, 1 से लेकर 99,999, इस सब को याद करके रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम करता है। काम कहाँ करता है, ये चीज़ कब कहाँ अप्लाई होता है, ये चीज़ अभी तो बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, मगर आपको समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि चीज़ें कहाँ अप्लाई होगी। अब जो चीज़ बताएंगे वो क्या चीज़ हम बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं एक गिनती लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5। हम पूछते हैं कि कितनी संख्या है, तो एक ही संख्या है, मगर इसमें अंक कितने प्रयोग हो गए, 5। इसे बोलेंगे 5 अंकों की संख्या। मैं बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये 5 अंकों की संख्या है कि नहीं है। मगर संख्या तो एक ही है ना, ये तो चीज़ हम बता रखे हैं ना। अभी भी एक संख्या एक ही है, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 9 10 11, ऐसे डॉट डॉट डॉट, अभी भी क्या है, एक ही संख्या है, इसमें बहुत सारे अंक लिखे जा रहे हैं। तो ये अभी भी संख्या उतना ही लिखी जाती है। अगर मानते हैं कि 89 ले लेते हैं, यहाँ पर 89 डिजिट ऐसे लिख देते हैं, और इसमें हम कहते हैं ना कि आप 8 से भागा देकर बताइए। ये शायद आपको समझ में नहीं आए, बस सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो किस लेवल का सवाल आएगा, उस चीज़ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आपको ये एक पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न, यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस इसमें चल रहा है। क्या चल रहा है, एक नेचुरल नंबर चल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का बताएगा 12, 12 का बताएगा 13, यानी ऐसे गिनती लिखी जाएगी। ध्यान से सुनना, ऐसे ही गिनती क्या होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे ही गिनती लिखी जाएगी। और इस गिनती में जो अंक लिखा जाएगा वो क्या है, 89 अंक है। क्या है, 89 अंक है। अरे 79 है, 89 नहीं है भाई, 79 है, यानी 79 है। क्या है, 79, 79 है, 79 अंक है। क्या है मेरे बच्चों, 79 अंक है। तो बताइए कि इस संख्या में 8 से भागा दे के रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछने लगेगा, तो वहाँ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इस चीज़ को कतई ध्यान देना पड़ेगा। कतई कतई बोल रहा हूँ मैं, इतने ज़बरदस्त होना चाहिए, तब जाकर इस सवाल को हम बना सकते हैं, नहीं तो किसी का औकात नहीं है कि ऐसे बना सकते। जब तक ये ज्ञान रहेगा तभी तक ये सवाल उड़ सकता है, नहीं तो नहीं उड़ सकता। मैंने बोल ही दिया कि एक मकान को तैयार करने के लिए सिर्फ एक ईंट का काम नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ रहेगा तब जाकर मकान तैयार होती है। तो वही बात है कि यहाँ पर हम शेषफल निकालेंगे। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं कि मतलब क्या होती है, कि इसमें कहाँ तक गिनती जाकर रुकने वाली है। हम तो वहाँ ये बता देते कि 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखिए, तो बताइए कितने अंक यूज होगा, ऐसे पूछा करते थे। मगर अब जो सवाल पूछेंगे कि 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, चलते जा रहा है, मगर इसमें अंक जो लिखा जा रहा है ना 79 अंक है। क्या है, 79 अंक है। तो मेरे बच्चों बताइए कि गिनती कहाँ ख़त्म होगी। लो झमेला बढ़ गया, फंस गए आप। तो फंसने का कुछ नहीं है, अब हम आपको क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे समझाने का कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए 2 सेकंड के लिए इसको मेरे प्यारे प्यारे से साथियों देखिए, उसके बाद बोर्ड साफ करते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों देखिए, सवाल है मेरे दोस्तों, एक और चीज़ आपको भूल गए हैं हम बताने का, वो अभी भी बता देते हैं, इसी क्लास में बताना है। देखिए अगर हम आपसे कहते हैं ना कि बताइए कि 18 अंक है, 18 अंक हमारे पास, तो गिनती कहाँ तक लिखी जाएगी। तो आपको ये तय करना है कि गिनती 2 अंकों में लिखी जाएगी कि 3 अंकों तक पार कर जाएगी। समझने की कोशिश करना हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि 70 अंक है इसमें। क्या है, 70 अंक। आपको ये देखना है कि 70 अंकों की एक संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, 70 अंकों की एक संख्या लिखनी है। वैसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है और लगातार चलती रहती है, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए कि संख्या कहाँ ख़त्म होगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये संख्या ख़त्म होगी, क्या ये संख्या 2 अंकों में ख़त्म होगी कि 3 अंकों में ख़त्म होगी कि 4 अंकों में ख़त्म होगी। अगर हमारे पास 70 गो अंक रहेगा तो कितने अंक रहेगा मेरे बच्चों। आप कतई मत इस बात से घबराइए ना कि हम यार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ये एहसास करा देंगे कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। ये पहले आप बताइए कि 70 गो अंक है मेरे पास,
कतई घबराइए मत कीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी, धीरे धीरे पढ़िए। 70 गो अंक है, क्या है 70 गो अंक है मेरे बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ कि गिनती 1 2 3 4 5 अंक कंटिन्यू वैसे भी चल रही है। तो बताइए जो 70 गो अंक में गिनती ख़त्म होगी कहीं, तो भाई 70 गो अंक है तो कहीं ख़त्म होगी, और वहाँ ख़त्म होगी तो गिनती 2 अंकों में जाकर ख़त्म होगी कि 3 अंकों में ख़त्म होगी कि 4 अंकों में ख़त्म होगी, बताइए। नहीं मालूम है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। नहीं समझ में? चलिए फिर हम बताते हैं, घबराने का नहीं, ठीक है। आपको समझाते हैं। देखिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं कि समझ जाइए। कहने का अर्थ है कि ये 70 गो अंक है, तो आप पहले इस चीज़ पर थोड़ा सा निहारिए मतलब उसको देखिए, थोड़ा सा इस बात को देखिए कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 189 अंक हमारे पास रहता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर 189 अंक रहता है तो गिनती सिर्फ 2 अंकों तक लिखी जाती है, सिर्फ 2 अंक तक। अगर 189 से एक भी डिजिट आगे चल जाता है ना तो गिनती 3 अंकों से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 3 अंकों से शुरू होती है। फिर से बोलो तो बेटा, 3 अंकों से शुरू होती है। समझ में आया? नहीं, फिर समझाते हैं, ध्यान रखना कि मेरे बच्चों ये अगर हम कहते हैं कि 2889 अंक इसमें यूज हो रहा है, यानी 189 से लेकर, ध्यान सुनो, 189 अंक से लेकर 2889 अंक, 2889 अंक, और यहाँ कितना था 9 अंक। सुनिएगा, 9 अंक, यही ना है, 9 अंक के बाद 189, उसके बाद बताइए इन 9 अंकों के और इसके बीच में जो गिनती लिखी जाती है कितने अंकों की लिखी जाती है? 2 अंकों की संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? 2 अंकों की। अगर जो इससे बीच यानी 189 और 2800, बोलिए 89 के जो बीच में लिखी जाती है गिनती, वो कितने अंकों की लिखी जाती है? 3 अंकों की लिखी जाती है, यानी 3 डिजिट की लिखी जाती है, 3 डिजिट को लिखी जाती है। समझ में आया? देखिए, आप कतई ठहराव रखिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। मैं ये सब मिलाकर कहना चाहता हूँ कि ये 70 अंक है हमारे पास। कितने अंक हैं? 70 अंक है। तो आप देखिए कि 189 से ज़्यादा है कि कम है? 189 से अगर कम है तो गिनती क अंकों में है? बताइए। गिनती 2 अंकों में है, क्योंकि 2 अंकों तक जब संख्या लिखते हैं तो 189 अंक को यूज करते हैं। अगर 189 अंक से हम ज़्यादा चल जाते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 221 डिजिट, 221 अंक, तो मेरे बच्चों जब 221 हम लिखने लगते हैं ना तो वहाँ जो हमारी गिनती यूज होती है, वो जो लिखी जाती है वो 3 संख्याओं लिखी जाती है। यानी एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक का प्रयोग करना पड़ता है, एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक को प्रयोग करना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इस बात को कतई आप लोगों को ठहराव रखना है मन में कि चीज़ें कैसे डे बाई डे सुधार होगी आप लोगों को पढ़ाई में, मगर धीरे धीरे पढ़िएगा तब। चलिए अब कुछ और पूछ लेते हैं। चलिए हम आपको लिखे कुछ, इस चीज़ का ध्यान दो। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन लिखी गई है, जो संख्याएं लिखी गई है, उसका अंतिम, सुनिएगा, उसका अंतिम 3 अंक बताइए क्या होगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10, देखो तो दिखाई दे रहा है ये ना जो मार्कर चल रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ डॉट 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 जाएगा। हम यहाँ पूछते हैं कि 79 अंक है, इसमें क्या है? 79 अंक है। तो बताइए कि इस गिनती का अंतिम का 3 अंक क्या होगा? अंतिम का 3 अंक होगा का? तो भाई ये तो गिनती चली जा रही है, क्वेश्चन कर रहा है कि बस ये गिनती लगातार जाएगी, जहाँ 89 अंक पूरा होगा वहाँ गिनती क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे तो पहले ये तय करिए कि जो गिनती ख़त्म होगी वो 2 अंकों में ख़त्म होगी कि 3 अंकों में। तो आप देखिए कि 89 जो अंक है क्या 189 से कम है कि बड़ा है? तो कहिएगा कि सर छोटा है। डेफिनेटली सी बात, जब छोटा है तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये 2 अंकों में गिनती रहेगी। कहाँ तक रहेगी? 2 अंकों में कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगी, ये 3 अंकों में नहीं जाएगी, क्योंकि 189 से क्या है? कम। 189 डिजिट से आगे जाता है तब 3 अंकों में संख्या जाती है। तो अब यहाँ से हम बताते हैं। देखिए हम ये करते हैं कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है, ध्यान से सुनना कि हम क्या ये पूछ रहे हैं कि ये गिनती कहाँ जाकर ख़त्म होने वाली है। हम
पिछली जो क्लास पढ़ाए उसमें ये बता रहे थे कि 1 से लेकर 69 तक लिखिए और बताइए कि उसमें अंक कितना प्रयोग होगा। यहाँ अंक बताया जा रहा है या संख्या पूछा जा रहा है, वहाँ संख्या देकर अंक पूछा जाता था। सवाल में अंतर है, आप एक जैसा मत समझना कि एक जैसे सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 से लेकर अगर हम 9 तक लिखते हैं, ध्यान सुनिए, तो 9 नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 9 नंबर होता है। ध्यान सुनो, 9 नंबर होता है और 9 ही डिजिट होता है। कितना होता है? 9 ही डिजिट होता है, यानी 9 गो डिजिट आता है। अब जो गिनती शुरू होती है वो 10 से शुरू होती है। क्या होती है? 10 से शुरू होती है। और यहाँ नंबर रहेगा, कितना नंबर रहेगा मेरे को खुद नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ बताना है। और यहाँ यहाँ नंबर रहेगा, मगर ये मेरे को मालूम है कि यहाँ जो नंबर लिखी जाएगी 2 डिजिट की लिखी जाएगी। सुनो, 10 से शुरू होगी और ये 2 अंकों में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 189 से कम है। सीधी सी बात है, 2 अंकों में ख़त्म होनी है, 10 से शुरू हो रही है। तो कुछ यहाँ नंबर होगा, मेरे को खुद नहीं मालूम है कि कितना नंबर है। 10 से लेकर कहाँ गया कर ख़त्म होगा? 10 से शुरू होगा 2 अंकों में, तो 2 अंकों में कहाँ ख़त्म होगा तो मेरे को मालूम नहीं है। मगर ये मालूम है ना कि जो गिनती लिखी जाएगी वो 2 अंकों में लिखी जाएगी। 10, 11, ये क्या है? 2 अंकों की क्या है? संख्या है। मगर 1 से लेकर 9 तक इसलिए निकाल लिए कि ये एकक अंकों की संख्या होती है। और एकक अंकों की संख्या होती है तो 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 9 डिजिट यूज होगा। और टोटल मेरे पास डिजिट मतलब कि दिया कितना रखा था, हमारे पास कितना मतलब कि डिजिट बताया गया है। तो बोलिए मेरे बच्चों, बताया कितना गया है? 79 डिजिट बताया गया है। तो मेरे बच्चों 79 डिजिट बताया गया है। तो बताइए यहाँ पर 79 गो अंक था ना, अंक डिजिट का मतलब अंक ही होता है। तो 79 गो अंक में से 9 गो अंक तो हम बता ही दिए कि मेरे पास 9 अंक है। और कितना अंक बच गया उधर? यहाँ 1 से लेकर 9 तक में निकाल दिए कितना अंक? 9 गो अंक निकाले, तो इधर जो अंक बचा होगा वो 70 गो अंक बचा होगा। कितना होगा? 70 गो अंक बचा होगा। अंक, डिजिट का मतलब होता है अंक, ध्यान से सुनना। 70 गो अंक बचा है। 70 गो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अंक बचा हुआ है। तो बताइए कि यहाँ पर 70 अंक है, यानी 70 डिजिट है। और जो यहाँ गिनती शुरू होने जा रही है वो गिनती कितने अंकों से शुरू हो जा रही है? बताइए कितने अंकों से? 2 अंकों को। अब बताइए, मेरे पास कोई लड़का बोल रहा है कि आप बताइए सर, आपको 70 गो अंक दे रहे हैं। ध्यान सुनिएगा ये बस को, 70 गो अंक हम आपको दिए हैं। एक नंबर को तैयार करने के लिए उसमें से 2 डिजिट निकालना पड़ेगा। एक नंबर को तैयार करेंगे तो 70 गो अंक जो है उसमें से 2 गो अंक निकाल कर लाएंगे तो एक संख्या तैयार होगी 2 अंकों की। कितने निकाल रहे हैं हम? 2 निकाल रहे हैं, तो 2 से क्या कर देंगे? उसमें भागा, यानी हमारे पास 35 नंबर आएगा। कितना होगा? 35 नंबर। सीधी सी बात है। आप बताइए कि हमारे पास 8 गो नंबर है और इनमें से 2 यानी 2 ले गए तो एक संख्या तैयार हुआ, 2 ले गए तो एक संख्या तैयार हुआ, और फिर 2 ले गए तो एक संख्या तैयार हुआ, फिर 2 ले गए तो एक संख्या तैयार हुआ, फिर 2 ले गए तो एक संख्या तैयार हुआ। तो संख्या कितने तैयार हुआ? संख्या की गिनती ये है ना। तो बताइए 1 2 3 4 संख्याएँ तैयार हुई। ये 2 अंक के 2 अंकों की कितनी संख्या तैयार हुई? 4 गो हुई, क्योंकि 1 2 3 4, तब न जाकर 8 गो खत्म हो गया। हम ऐसे ना बताकर डायरेक्ट बता देते कि यहाँ 8 लिखते, और ये एक संख्या को तैयार करने के लिए कितने अंक लग रहा है? 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 4, डायरेक्ट आ जाएगा 4, यानी 4 गो संख्याएँ तैयार की जाएगी। वैसे ही हम यहाँ भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि हमारे पास 70 गो अंक है, 70 गो अंक है, और कितने अंक है? कि 2 अंकों की संख्या है। तो बताइए कि कितना? 70 में क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे। 70 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35, यानी हमारे पास 35 नंबर रहेगा। कितना होगा? यहाँ 35 गो नंबर रहेगा, तभी न 35 दूनी के क्या हो जाएगा? 70। सीधी सी बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुना इसके बराबर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इस 70 में 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 70 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। क्यों भागा देते हैं इसका भी थोड़ा सा हम इसका रूप दिखा देंगे, घबराने का नहीं। पहले ये देखिए किस में 2 से भागा क्यों दिए, उधर भी बताएं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में रहा तो यहाँ बताइए कि n गुना क्या था? 2 डिजिट बराबर क्या था? 70 अंक, यानी 70 अंक मैंने डिजिट। अब बताइए कि यहाँ से D कट गया और 2 से काटिएगा तो n बराबर कितना निकल कर आएगा? 35, क्योंकि 70 को कटिएगा तो आप n के जगह पर 35 रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे सोचिए वैसे आप बना सकते हैं, आपको हमको समझाना है। तो अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब यहाँ नंबर का हमारे काम है, तो गिनती कहाँ ख़त्म होगी? तो बताइए यहाँ 9 गो नंबर था ना, यूपर देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखे थे तो 9 नंबर आया। अब यहाँ 10 से शुरू करेंगे, गिनती कहाँ ख़त्म होगी? 35 तक ख़त्म होगी। कहाँ तक ख़त्म होगी? 35 तक। तो 9 नंबर यहाँ यूज किए और 35 गो नंबर यहाँ यूज किए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से लेकर नहीं निकल जाएगा वहाँ तक। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए 14 का 4 हो जाएगा 9 और 5 कितना होता है? 14, और इधर हो जाएगा 44।
44, यानी टोटल जाकर 1 से लेकर 44 तक गिनती लिखी जाएगी। यानी सब मिलाकर बात निकल कर है कि 1 से लेकर 44 तक जब हम गिनती लिखेंगे, कतई समझिए, ये मत समझिए कि यार ये तो बहुत लंबा है, एक एक सेकंड में उड़ेगा, पहले इसको समझ तो लीजिए। 1 से लेकर 44 तक गिनती लिखेंगे तो वहाँ 69 अंक हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये थोड़ा 69 अंक ऊपर लिख लेते हैं। ये 69 अंक का हो गया, ऊपर हो गया, और यहाँ से डॉट डॉट डालकर मान लीजिए कि क्या होगा, 44 तक खत्म होगी तो मान लीजिए कि 43 से शुरू हुआ, 43 फिर 44। अब 44 से आगा नहीं रहेगा, इसके अंदर डॉट डॉट में सब संख्याएं समा गई है। तो हमसे क्या पूछा है कि लास्ट 3 डिजिट बताइए, लास्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा, 344। यानी हमारा सब मिलाकर आंसर 344 होने वाला है। क्या होने वाला है, 344। क्या होगा, 344, क्योंकि अंतिम का 3 अंक पूछा था। नहीं समझ में आया, बहुत सारे ऐसे सवाल लेंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा, जरूर आएगा। आप इसको देखिए। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं आपसे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे गिनती चल रही है, और गिनती ये कंटिन्यू है, अभी भी एक ही संख्या है, ये नहीं कि दूसरी 2 संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि 2 संख्या तब होगा जब बीच में कॉमा आएगा। क्या आएगा, कॉमा। ये चीज़ पढ़ा रखे हैं हम। तो मेरे बच्चों इसमें हम कहते हैं कि 69 अंक है। क्या है, 69 अंक है। ध्यान सुनना, 69 अंक है। तो बताइए गिनती कहाँ ख़त्म होगी। तो हम तो बोल दिए कि 1 से लेकर 9 तक ख़त्म कर दो, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में क्या होता है, 9 नंबर होता है, और 9 ही क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, 9 को क्या होता है, 9 को अंक भी होता है, 9 को डिजिट होता है। तो बताइए 9 को डिजिट, क्योंकि मेरे को 1 से लेकर 9 तक गिनती क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यानी 1 से लेकर 9 तक हम लिखेंगे 9 10, ऐसे कॉमा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो भाई क्लियर हो गई ना। तो हम यहाँ तक, मेरे पास कुल 69 अंक था, 69 में से क्या हो गया, 9 अंक निकाल लिए, तो मेरे पास अंक बच गया कितना, तो 60 को अंक बच गया। और 60 अंक बच गया तो बताइए यहाँ से 60 अंक बच गया है। और जो यहाँ से गिनती शुरू होगी 10 से होगी, कहाँ ख़त्म होगी मेरे को खुद ही नहीं मालूम है, मगर ये मालूम है कि 2 अंकों की सब गिनती होगी। यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, N4 नंबर, यानी कितना नंबर है। मगर ये तो मालूम है हमारे को, बहुत बढ़िया से मालूम है कि जो लिखी जाएगी गिनती ना मेरे बच्चों, 2 अंकों में लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, 2 अंकों में, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। अब बताइए कि एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग लगता है। तो बताइए कि 60 में कितने तक गिनती लिखी जाएगी, 30 तक। 2 से भागा दे दो भाई, 60 में से 2 निकाले तो एक संख्या तैयार हुआ, फिर एक 2 अंक निकाले तो एक संख्या तैयार हुआ, फिर 1 अंक निकाले, 2 अंक निकाले तो 2 संख्या, यानी 3 संख्या को तैयार करने के लिए कितना अंक यूज हो गया, 6। तो 60 गो है मेरे पास दुनिया, 60 गो अंक है। तो बताइए 2 अंकों की संख्या कितनी तैयार होगी, तो 30 तक जाएगी। 10 से शुरू होगी और 30 तक, 30 गो आगे लिखी जाएगी। तो 30 गो आगे लिखी जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो बताइए 9 गो अंक यहाँ है और 30 गो अंक यहाँ है, भरे अंक नहीं है, नंबर है, संख्या है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 39। यानी 1 से लेकर, ध्यान सुनिए, नंबर हो गया 1 से लेकर 39 तक जब गिनती लिखेंगे ना, 1 से लेकर 39 तक ऐसे अब जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा कितना, 36 37 38 और 39। तो यहाँ गिनती कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो अंक यूज होगा वो कितना होगा, 69 अंक लगेगा, 69 अंक का प्रयोग हो जाएगा। यानी 69 अंक हमको बताया है। तो गिनती एक्चुअली कहाँ ख़त्म होने वाली है, जाकर बताइए। 39 तक जाएगी तो 69 डिजिट का प्रयोग हो जाएगा। तो हमसे लास्ट 3 डिजिट पूछा है। क्या पूछा है, लास्ट का 3 डिजिट बताइए। तो कितना हो जाएगा लास्ट का 3 डिजिट, 839। क्या हो जाएगा, 839। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। देखिए मेरे बच्चों, अब सवाल तीसरा ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है तो 4 डिजिट भी पूछ सकता है, 5 डिजिट भी पूछ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कहते कि 10 अंक बताइए, 10 अंतिम के 10 अंक बताइए। तो बस वही उपाय रहेगी, संख्या निकाल कर 10 गो अंक बता देना है। 10 को तो ऐसे पूछेगा नहीं, खूब से खूब पूछेगा तो 5 6, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं, हम ये बताए हैं। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे गिनती जा रही है, ऐसे ही चल रही है। और यहाँ डॉट डॉट हम 10 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डालकर हम ये पूछ देते हैं कि बताइए कि 83 अंक है, 83 अंक है। तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 83 अंक है तो बताइए गिनती कहाँ ख़त्म होने वाली है। तो आपसे हम ये कहते हैं कि यहाँ से क्या कीजिए आप कि
1 से लेकर 9 तक निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें एक एक अंक है, उसके बाद क्या होगा 2 अंक। ये भी हमको पता है कि ये जो गिनती लिखी जाएगी वो ख़त्म होने वाली है तो 2 अंकों में, क्योंकि 189 से क्या है कम है, क्या है कम है, क्या 83 क्या है कम है, 83 क्या है कम है ना। हाँ ठीक है, चलो यहाँ 1 से लेकर 9 तक बताओ। 1 से लेकर 9 तक मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों नंबर कितना होगा, तो सीधी सी बात है यार 9 नंबर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9 संख्या लिखेंगे, 9 संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 संख्याएं लिखेंगे। ध्यान सुनो, इसमें अंक कितना होगा, 9 अंक आएगा। कितना आएगा, 9 अंक आएगा। ध्यान सुनो, कितना आएगा, 9 अंक हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 9 अंक होगा तो बताइए 83 अंक में से 9 अंक हम क्या कर दिए, यूज कर लिए। 9 अंक यूज कर लिए तो मेरे पास जो अंक बच गया वो कितना बच गया, तो घटाइए इसमें से 72 अंक बच गएगा ना। तो नहीं 72 कैसे बचेगा, 74 में हो जाएगा। 13 में से गया 9 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 74, यानी 74 अंक हो गया। अब जो गिनती शुरू होगी 9, क्योंकि 1 से लेकर तो 9 तक हम बता दिए, क्योंकि मेरे पास 9 अंक था, तो 73 अंक में से 9 अंक क्या कर दिए, 73 थोड़ा नहीं 83 था। पागला है क्या तू, कैसे बताता है तू लोग, 83 है, क्या है 83, समझ में आया ना। 83 है तो बताइए 83 में से 9 अंक यूज कर लिए तो हमारे पास 74 अंक बच चुका है। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों गिनती 10 से शुरू होने वाली है। गिनती कहाँ ख़त्म होगी मेरे को खुद नहीं मालूम है। मेरे को ये बात मालूम है, कि जो संख्या लिखी जाएगी वो कितनी कहाँ तक ख़त्म होगी वो भी नहीं मालूम, मगर ये जो लिखी जाएगी वो 2 डिजिट में, यानी 2 अंकों की संख्या लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, 2 अंकों की संख्या। तो बताइए कि 74 को अंक में 2 अंकों की संख्या कितनी तैयार की जा सकती है, तो 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि आपको समझा दिए कि क्यों भागा देते हैं। आप वैसे ना बताकर सीधे 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ से आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 37, यानी 37 संख्याएँ आएगी। क्या आएगी, 37 को और संख्या लिखी जाएगी 10 के आगे, 9 के आगे, यानी 10 11 12 ऐसी कहाँ तक 37 को संख्याएँ लिखी जाएगी। 37 तक नहीं लिखी जाएगी, 37 गो लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 37 आ जाएगा, और यहाँ संख्या जोड़ देंगे कि 9 गो संख्या तो पहले हम बता ही थे, और ये 37 गो संख्या इधर हो गया, तो 9 गो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 16 का 9 7 16 और 1 46, यानी 46 तक संख्या जाकर कंप्लीट होने वाली है। 46 तक कंप्लीट होने वाली तो संख्या चलेगी कैसे, क्योंकि वहाँ पर 83 वहीं पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। 1 से लेकर 46 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ... फिर आएगा 44, फिर 45, फिर 46। अब 46 से आगे लिखिएगा तो अंक बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 83 ही बोला था, 83 यहाँ आकर कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पूछा है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट 5 से क्या हो जाएगा 46। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 4 डिजिट कह देता, 4 समझिए, 3 हटाकर बोल दिया 4, तो कुछ मत करो, 1 2 3 4, यानी अंतिम से 4 डिजिट बता दो। हमसे 5 डिजिट कहेगा तो यहाँ से 5 डिजिट बताओ, 6 डिजिट कहेगा 6 डिजिट, यानी आपसे जो दिल कहता है वही करिए। देखिए हम 4 ले लेते हैं, तो 4 डिजिट क्या होगा इसका बताइए, यानी 4 डिजिट पीछे से गिनो, 1 2 3 4, यानी डिजिट हमसे पूछने लग रहा है। ये क्या पूछ रहे हैं, डिजिट, यानी 45 46, यानी 45 से 46 डिजिट ये कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं। तो वैसे आपको डे बाय डे देखिए, स्पीड क्या होता है, मैथ के चीज़ों के साथ खेलना सीख लो। जिस दिन आप खेलना सीख लिए ना उस दिन गर्दा उड़ा दीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा। डे बाय डे क्या होगा, आपका स्पीड भी आएगा, डे बाय डे स्पीड आने वाला है। ध्यान सुनिएगा, डे बाय डे स्पीड, इतना स्पीड आ जाएगा ना कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा कतई। तो इसको देखिए 2 सेकंड के लिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते लिखते हम अगर अब देखिए थोड़ा सा घुमाते हैं यहीं से क्वेश्चन को। चलिए 9 तक लिख ही लेते हैं, 9 10 11 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम कुछ आपके साथ हरकत करने वाले हैं। कैसा हरकत कर दिए, 100 हम तो यहाँ कर रहे हैं ना, एग्जामिनर और करता है। एग्जामिनर का जितना सारे बातें हैं सब यहीं हम सीख लेंगे कि सो डाउट वहाँ आप जाइए तो इतना आपको झेलना ना पड़े समस्याओं को। तो 170 अंक इसके अंदर रहेगा। धीरे धीरे डाटा बढ़ाएंगे कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। 170 अंक रहेगा। तो बताइए कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, बताइए कि गिनती कहाँ ख़त्म होगी। सबसे पहला ये तय कीजिए कि गिनती 1 अंकों में ख़त्म होगी कि 2 अंकों में ख़त्म होगी कि 3 अंकों में ख़त्म होगी। आपको ये तय करना है।
मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे प्यारे से शिष्यों, ध्यान में रखिए कि आपको ये गिनती 2 अंकों में ख़त्म होने वाली है। कितने अंकों में? 2 अंकों में, यानी 2 अंक तक आप गिनती लिख सकते हैं। 2 अंकों तक गिनती, 3 अंकों में नहीं जाएगी, क्योंकि 189 अंक रहेगा तो मैं 2 अंकों तक गिनती लिख सकते हैं, यानी 99 तक। और 189 से अगर ज़्यादा चल जाएगा, 189 से ज़्यादा चल जाएगा, तब ही जाकर गिनती 3 अंकों में लिखी जाएगी। तो यहाँ तो 170 ही अंक हमको दिया गया है। तो जब 170 अंक दिया गया है तो हम गिनती आखिर कहाँ तक लिख सकते हैं? 2 अंकों तक लिख सकते हैं, यानी 2 अंकों में अब जहाँ ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ को देखना है कि कहाँ ख़त्म होगी। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक पहले निकाल लो, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ये छठवां है, ये पाकिस्तानी माना जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 1 से लेकर 9 तक संख्या में 9 नंबर होता है। नंबर के मतलब संख्या। अब बताइए इसमें अंक कितना होता है? तो 9 ही डिजिट होता है। D4 डिजिट, डिजिट माने अंक। इस बात को ध्यान देते रहो। अब ये 10 से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा मेरे को खुद नहीं मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं, मगर ये मालूम है कि जो गिनती लिखी जाएगी सब कितने अंकों की लिखी जाएगी? 2 अंकों की, क्योंकि 1 अंकों की गिनती निकाल चुके हैं। 170 में से, ध्यान सुनिए, 170 को अंक में से, 170 को डिजिट में से हम कितने डिजिट निकाल लिए बताइए? 170 डिजिट में से मैं 9 डिजिट निकाल लिए, तो मेरे पास बच गया कितना डिजिट? तो घटाइए, 10 आएगा, 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा कितना? 6, यहाँ पर 1, यानी 100, ध्यान में रखो, 61, कितना? 161 डिजिट मेरे पास है। और एक संख्या को तैयार करने के लिए 2 डिजिट लगेगा, तो बताइए कितने संख्या आगे बनाई जा सकती है? तो सीधे करो, उठा कर 2 से भागा। आप कहिएगा कि सर भागा तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। हम कहाँ कह रहे कंप्लीट होगा? आप 2 तो भागा, यानी हम ये कहते हैं कि 2, यानी ध्यान में रखिए कि जो गिनती लिखी जाएगी, जब भी लिखी जाएगी तो उस 2 अंक को ले जाएंगे तभी गिनती कंप्लीट होगी, क्योंकि एक गिनती को लिखने के लिए 2 अंक जरूरी रहता है। 1 अंक से आप 2 अंकों की संख्या तैयार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 2 अंक होना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो गिनती ठप हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो मेरे बच्चों, अब इसमें 2 से भागा देने का मतलब 2 का पेयर निकल जाता है। 2 का पेयर निकल जाता है, यानी 2 को पेयर कंप्लीट कहाँ होता है? तो 160 तक हो जाएगा। भागा दो, 160 तक भागा देंगे तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 1 नहीं लगेगा भागा, 161 नहीं लगेगा, तो 161 में 1 कम कर दो तो कितना होगा? 160, यानी 80 तक कंप्लीट भागा होगा ना 2 से, यानी 80 को नंबर तो लिखा जाएगा। 10 से शुरू होगा और इधर 80 तक नहीं, 80 गो नंबर लिखा जाएगा। 11, 12 ऐसे करके 80 गो नंबर लिखा जाएगा। और उसके बाद जो अगली गिनती लिखी जाएगी ना, उसमें भी 1 डिजिट लिया जाएगा, क्योंकि 1 तो बच गया ना, क्योंकि 160 तक ना 2 से विभाजित हुआ है, तो बच गया मेरे पास कितना? 1 बच गया, 1 डिजिट बच गया, 1 डिजिट बच गया मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, 1 डिजिट बच गया। अरे मेरे प्यारे जो बच्चों, 1 डिजिट बच गया, तो इसका मतलब कि यहाँ 80 गो अंक भी आया, 80 गो संख्या आया, और 1 डिजिट रह गया। इधर 1 डिजिट रह गया, 1 डिजिट अभी नहीं, 1 डिजिट जाकर एक संख्या को कंप्लीट नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब आप 10 लिखिएगा तो क्या बताइए कि अगर 1 से 1 रहेगा तो 10 लिखा जाएगा? नहीं, 1 रहेगा और 0 रहेगा तभी 10 लिखा जा सकता है। नहीं तो किसी का मजाल नहीं है ना कि 10 सिर्फ 0 से बना सकता है। वही हम बता रहे हैं कि आप 1 अंक ले जाकर 2 अंकों की संख्या तैयार नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जब भी 2 अंकों की संख्या तैयार होना चाहिए तो 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 अंकों की कंप्लीट 160 तक हुआ, और जो बच गया बच गया। समझ में आया ना? क्यों 1 अंकों की गिनती हम निकाल चुके हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक। अब जो उधर गिनती लिखी जाएगी सब 2 अंकों की लिखी जाएगी। तो बताइए यहाँ पर गिनती कहाँ तक रुकने वाली है? तो आप यहाँ देखिए, 9 गो संख्या इधर लिए थे हम, और 80 को संख्या यहाँ ले लिए, तो 80 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 89 अंक होगा, 89 संख्या होगी। और 89 संख्या अब प्लस में 89 के बाद जब लिखेंगे हम क्या बताइए? 90। तो उसमें से 1 डिजिट लेना है, क्योंकि 1 डिजिट अभी यहाँ पर है। देखिए 1 अंक है, 1 अंक। तो बताइए गिनती कहाँ कंप्लीट होने वाली है? तो आप यहाँ देख लीजिए, 1 से शुरू किए और 1 2 3 4 5 ऐसा ही नहीं चल रहा है। ऐसे जाते 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 89 तक तो पूरा कंप्लीट होगी। 89 तक क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और गिनती लगातार चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 88 हो गया, फिर 89 हो गया। अब जो 99 बोलते बोलते यार पता ना क्या हो जाता है।
उसके अगली जो लिखी जाएगी ना वो 90 से, समझ में है ना, 90 लिखी जाएगी, 90, 89 के बाद। अब देखिए यहाँ पर 88 फिर 89 फिर 90 आएगा। क्यों 90 आएगा? और 90 क्या हमारे लिए ज़रूरी था? हमारे लिए 90 क्या ज़रूरी था? आप तो कहिएगा कि सर 89 तक, 89 से तो ज़्यादा जाना ही नहीं है, 89 से ज़्यादा जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 89 तक तो हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों 89 से ज़्यादा जाना है, हम बोल रहे हैं कि जाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे को उसके अगला संख्याओं में से एक ही अंक लेना है, 2 अंक नहीं लेना है। तो अब बताइए 89 के आगे क्या होगा? 90। और 90 में ये 0 हमारे नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को एक ही अंक लेना था। कितने अंक लेना था? एक ही अंक लेना था। तो हम यहाँ तक कंप्लीट अपना ले चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट ले चुके हैं। तो यानी इसको 0 को छोड़ देना होगा। 0 को छोड़कर ये अगला अंक इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि एक अंक इसमें से लेना था। हमसे 4 डिजिट पूछे, 5 डिजिट पूछे, कुछ भी डिजिट पूछे, यहाँ से बता सकते हैं। तो यह हो जाएगा 9988, यानी 9988 हो जाएगा। 4 डिजिट पूछे तो, 5 डिजिट पूछे तो इधर और ले लो, 7 डिजिट पूछे तो और इधर संख्या लिख कर ले लो। बात समझ में है ना? 88 था तो इधर 87 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्या। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल लेकर कर देते हैं, सो डाउट आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम 5वें की ओर बढ़ते हैं। सुनिए, अब 1 2 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे ही गिनती चलती रहेगी। और मान लीजिए आपको 9 तक तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो समझाना है ना जी। अब यहाँ तक जाएगी गिनती, अब कहाँ जाकर कंप्लीट होगी ये मुझे नहीं मालूम, मगर इसमें कुछ अंक बताया जा रहा है। इसमें हम ले लेते हैं अंक, मान लीजिए 100, क्या ले लेते हैं? 100 ले लें, कुछ ऐसा कि जो आपको सोचना पड़े कि क्या करें क्या ना करें। चलो 164 डिजिट, 164 डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। 164 अंक हमारे पास है और गिनती 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखी जा रही है। तो बताइए गिनती कहाँ ख़त्म होगी? तो तय कीजिए कि 2 अंकों में ख़त्म होगी कि 1 अंकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये गिनती ख़त्म होने वाली 2 अंकों में। कितने में? 2 अंकों में। तो 1 से लेकर 9 तक निकालिए, क्योंकि अब आगे जो गिनती लिखी जाएगी 2 अंकों में क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि 189 से क्या है? कम है। 189 से कम रहेगा तो 2 अंकों में रहेगा। 189 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? 3 अंकों में गिनती आ जाएगी, 3 अंकों में। ध्यान से सुनना। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ क्या होगा कि मेरे प्यारे साथियों देखो, 1 से लेकर 9 तक क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। 1 से लेकर 9 तक नंबर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर तक 1 अंकों की संख्या होती है। इधर सर छाँट दो इसको। अब छाँट देंगे तो इधर कितना हमारे पास अंक आएगा? 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 9 गो अंक तो लिख पाएंगे इसमें। 9 गो अंक लिखेंगे, 164 गो अंक में से 9 गो अंक हम लिख लिए, 9 गो अंक हम दिखा दिए कि हमारे पास 9 गो अंक है। अब बताइए कि ये गिनती लिखी जाएगी, 10 से शुरू होगी। अब बताइए कि एक गिनती को लिखने के लिए 2 डिजिट का ज़रूरत लगेगा, तो मेरे पास कितना नंबर है खुद नहीं मालूम है। और बताइए इसमें से घटा कर कि मेरे पास अंक कितना बच गया। अंक कितना बच गया? तो अंक इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा? 14। 14 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा? 5 ही नहीं बचेगा। ध्यान से सुनना, क्या बचेगा? 5 बचेगा। सही बात है ना? हाँ, और यहाँ बचेगा 155 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 155 अंक। 155 अंक से बताइए कि 2 अंकों की संख्या 2 अंक में है। डेफिनेटली सी बात है कि यार 2 अंकों में है। अब बताइए कि 2 अंकों में तो एक संख्या को तैयार करने के लिए 2 अंक का ज़रूरत लगता है। तो ये बताइए कि इस 155 में आप 2 अंकों की संख्या कहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा? इतने अंक है हमारे पास। तो 155 में 2 से भागा दीजिए, क्योंकि 2 अंकों की संख्या तैयार करना है। आप 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ से कहाँ तक कंप्लीट भागा लगता है? तो 15 नहीं जाएगा तो 14 जाएगा, तो कितना जाएगा? 7, बोलिए ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हाथ से रहेगा तो 15 यहाँ भी हो जाएगा, तो 15 यहाँ पर फिर हो जाएगा 77 नंबर तैयार हो जाएगा। 77 नंबर तैयार होगा। फिर प्लस में कितना बच गया बताइए? यानी 1 डिजिट बच गया। 154 क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो गया 2 से, यानी 154 तक 2 डिजिट ले रहे हैं। तो 154 तक 2 डिजिट हमारा कंप्लीट होता है। उसको बाद 1 डिजिट बच जाता है। 1 डिजिट बचने का मतलब 1 अंक बच जाता है, यानी 1 अंक हमारे पास बच जाता है। तो बताइए कि अब अगली गिनती कहाँ तक रुकने वाली है? तो इधर हमको ये मालूम है कि 10 से शुरू होगा, आगे तक लिखेंगे तो ये
डिफिनेटली से 77 तक यानी 77 तक गिनती कंप्लीट होगी। कंप्लीट मतलब कि वहाँ रुकेगी नहीं, इतने गिनती उसमें लिख सकते हैं। और उसमें अगले नंबर उसको लिख कर उसमें से एक अंक एक संख्या लेना पड़ेगा, एक अंक लेना पड़ेगा। एक अंक इसलिए कि एक डिजिट हमारे पास बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 77 क्या है, 77 गो अंक है, बोलिए ना 77 गो अंक बोल रहे हैं, 77 संख्या है। और इसमें कितने अंक बच गया, कितने अंक, एक अंक था, एक डिजिट था, एक डिजिट हो गया। अब बताइए कि अब जोड़ते हैं नंबर को, 9 गो यहाँ नंबर था और यहाँ 77, 9 और 77 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का 6 1 8 आएगा, क्या आएगा 86 संख्या, 86 संख्या आप प्लस में एक डिजिट, प्लस में एक डिजिट का मतलब कि एक ही अंक है। तो अगले 86 के बाद जो 87 लिखेंगे वहाँ लेंगे हम क्या, एक अंक लेंगे। क्या लेंगे, उसमें से एक अंक लेना है, क्योंकि एक अंक से पूरी संख्या नहीं बना सकती है। अगर 2 अंकों की संख्या तैयार करना है तो एक अंक से 2 अंकों की संख्या तैयार की जा सकती है। 15 को हम कहते हैं कि सिर्फ 5 से 15 बनाइए तो मर्तू ज़िंदगी में आप नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या होगा। अब मेरे प्यारे 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 से बच्चों, आपको क्या करना है कि यहाँ 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी गिनती एकदम कंटिन्यू रहेगी, एकदम दर्दनाक जाएगी। और जाते 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 86 से 86 तक रुकेगी। 86 के बाद जो 87 लिखा जाएगा उसमें से एक ही अंक लेना है। तो आगे लिखते हैं क्या होगा बताइए, 50 या 85 से इधर क्या हो रहेगा, 84 होगा। 84 के बाद 85, 85 के बाद फिर 86, 86 के बाद 86 के बाद क्या लिखिएगा आप, 87। बाकी मेरे बच्चों 87 में ये 7 नहीं लिया जाएगा। क्यों क्यों क्यों, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया 86 तक, इसलिए कि यहाँ पर एक ही अंक है। क्या है, अगर एक अंक और रहता तो ये कंप्लीट एगो संख्या बन जाता। समझ रहे हैं ना। अब कहते कि 87 के सिर्फ लेकर 8 ही बना लीजिए। 87 मर जाएगा रे बकलो लबा, वो ये फेंक देगा बिल्डिंग, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3 बार खाली इधर से उधर मकमकाइल चलता है। सरस्वती पूजा में तने से नचाया, मार कुल हिला दिया है। ठीक है, नाच भाड़ा उतार दिया है सबको। ध्यान में रखना, कमर उमर के अपना कुल जंग पकड़ रहा था उसमें। अब ये देखिए 7 नहीं, इसलिए 7 नहीं लेंगे मेरे बच्चों। 7 इसलिए नहीं दोस्तों लेंगे क्योंकि मेरे पास एक ही अंक था, तो ये सिर्फ एक आगे का एक अंक यहाँ से ले लिया जाएगा, यानी ये 8 इसमें शामिल हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कभी भी 4 अंक या 5 अंक, तो आपका संख्या क्या निकल गई, इधर दिखाई दे रहा है देखो तो यहाँ 4 अंक क्या होगा, 8 6 8 5, तो यानी 5 8 6 यानी 5868 होगा हमारे पास। अगर 5 बोलेगा तो 5 इधर और नंबर लिख कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, आप इस बात को समझिए। हेलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। आप एक बार हिंदी पढ़िए, देखिए कि हम क्या कहने लग रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। 3 अंक 4 अंक 5 अंक कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, मगर हम आपसे 3 ही अंक पूछे हैं। आपको अब दे रहे हैं, ये हमारा HW रहेगा। ये ध्यान में रखना कि ये जो भी वीडियो देखेगा मेरे बच्चों उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बनाइए, नहीं तो ये हमारे को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों आप पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ आप हवा बनाते हैं, हवा बनाने वाले में से। अगर आपके पास औकात है कि हम इसको रोक कर बना सकते हैं तो बनाकर कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। और अगली वीडियो में आपको नाम भी लेंगे कि ये बच्चा हमको कमेंट में आंसर दिया है। समझ में है ना। अगली वीडियो में आपको बहुत सारा हम चीज़ें बताएंगे और आपका एक एक तरीके से बताएंगे कि मेरे बच्चों कौन लड़का कितना आंसर दिया। तो इस बात को कतई यहाँ रखिए कि इस सवाल को आंसर देने में कभी चुकिएगा मत, ज़रूर दीजिएगा वीडियो को रुक कर। तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आप देखिए अब यहाँ हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसी गिनती चल रही है। और गिनती ऐसे जाते जाते मेरे प्यारे प्यारे से ऐसे ही कंटिन्यू गिनती है। और मैं इसमें बोल देता हूँ, इसमें हम बोलते हैं अपने आप से कि 1 से लेकर मेरे बच्चों 1 से लेकर हम 51 अंक इसमें देते हैं। तो बताइए इसका अंतिम 3 अंक क्या होगा। यानी इस सब मिलाकर बताओ कि 1 से लेकर गिनती ऐसे कंटिन्यू चलती है और इसमें 151 अंक लिखा जा रहा है। 151 अंक लिखे जा रहा है तो मेरे बच्चों गिनती कहाँ ख़त्म होने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम गार्दा मिला दीजिएगा भाई, एकदम करके कतई चबा जाइएगा।
घबराने का नहीं। और ना ही जवाब दीजिएगा ना तो ये बहुत गलत बात है भाई। एक एक आदमी को हम नाम देने वाले हैं जो जो इसको आंसर बताने वाला है, वो एकदम गर्दा फाड़ कर देंगे यहाँ पर, कतई हिल जाएगा। इसको बताने हैं, आपके पास 3-4 सवाल देते हैं, आप एकदम गर्दा मिला दीजिए और इतना बेहतरीन तरीक़े से बनाइएगा कि देखने वाला क्या हो जाएगा, देखकर हैरान हो जाएगा। बनाना तो पड़ेगा रे बच्चों, ज़िंदगी में संघर्ष करने वाले को सूत के ऐश्वर्या रह के सपना देख बढ़िया से तो नौकरी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है साला, वो तो नौकरी नहीं लगेगा, तब तो गड़बड़ बात है। तो हम फिर देते हैं गेम तुमको घुमाई रे चला, दिल लगे ना तुझे दिलदार हमारी गलियां जाना। एकदम देखो, आइए जो चौथा सवाल दे रहे एकदम मिर्गियाना मत, नहीं बनेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बनाकर बताएंगे, मगर इस सवाल को जो बना देगा उसको हम वीर जानेंगे, ध्यान में रखना, उसको वीर जानेंगे। फिर तू जान मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसको ढेर कुछ तीर जानेंगे, उसको बहुत वीर जानेंगे, इसको बहुत वीर जानेंगे, उसको बहुत वीर जानेंगे। इस सवाल यानी 5 सवाल है, पाँचों का 5 मिनट का 5 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा। अगर चाहते हैं जवाब देना तो ध्यान में रख लीजिए, और इस सवाल को ना जवाब जो जवाब नहीं देगा वो हमारे तरफ से ओकरा पास ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, ये यूट्यूब है, ऊपर से लगेगा हमारे पर क्या बोलने, गलत बात। मगर आप ही लोग के लिए हम कहते हैं, ना कि हम किसी दूसरे के लिए कहते हैं। आपका मर्जी है बनाना, मगर ये फुल कोशिश करना, क्या करना, फुल कोशिश करना, कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। प्रभु आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को बनाकर सोल्व कर सॉल्यूशन कर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे ही हम उम्मीद रखेंगे, ये हमारा कोशिश है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को इस सवालों को क्या कीजिएगा, बनाइएगा और बनाकर कमेंट में दीजिएगा, हम रिप्लाई देने के लिए तैयार रहेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को नाम भी लिया जाएगा कि ये बच्चा आंसर दिया है। तो देखते हैं किस लड़के में कितना कैपेसिटी है। मेरे को खुद पता चलता है कि कौन लड़का देख रहा है, कितना हमारे वॉच टाइम हो, सब पता चलता है मेरे बच्चों। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा तो बनाइएगा और बना कर डालिए, गलती चाहे सही। एक इंसान साइकिल चलाता है, रुक जाओ बाबू, एक इंसान जब साइकिल चलाता है ना तो एक ही बार में रेस नहीं सीखता है, क्योंकि वो पता चलता है कि गिरता है बहुत। लड़कियों तो साइकिल चलाती है ना, तो जानते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, जब लड़कियाँ साइकिल चलाती है ना तो जब नया सीखती है ना तो इधर रोड में जाती है ना तो उधर से कौन आ जाएगा साइकिल वाला गाड़ी वाला, क्योंकि हाँ इन भोजपुरी लड़कियों को बता रहे, अरे नतिया ही नहीं होता, एक मुझौसा के ओनिए ऐठा जाए के चाहिए, एकदम गाड़ी शुरू तोर माई बहन सब कर देगी, ध्यान में रखना चला। तो एकदम अरे ला 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 मर गनी ऐसे करती रहती है ना, एकदम बुझल के साला इधर आ रहा है, लड़ गुल कबर गुल गोड़ हाथ, समझ में है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैर जहाँ है वो ये रहेगा, मगर एक बार में कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता है। जब वो इतना प्रैक्टिस कर देता है ना, ज्ञान देखता है कितना बच्चा तो हैंडल छोड़ के साइकिल चलाता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस का कमाल है। वैसे ही आप लोगों को जुनून यहाँ पर रखना है कि इतना प्रैक्टिस करिए कि दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए तो ये नजरी से देखिए बस क्वेश्चन सोल्व। रीजनिंग का भी क्लास शुरू होने वाला है, मैं तो रीजनिंग में ऐसा पढ़ाऊंगा कि किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। और आप इस जितने भी पढ़ाएंगे सिर्फ ये आपको डाटा खर्च करना है, कुछ भी खर्चा नहीं करना है, ध्यान में रखिए। और इसका जवाब दीजिए वंदे मातरम, और देश के लिए जरूर आपको कुछ करना है, आपके साथ हम हैं, समझ में है ना। उड़ा देना है कि तो फाड़ देना है, न तो चीर देना है। चलिए वंदे मातरम।